हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सहरी से। यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ। तो हम लोग सहरी में डेली पराठे खाते हैं, रोटी नहीं। बस सहरी का ही होता है। थोड़ी सी क्रेविंग भी होती है सहरी में पराठे खाने की, और लगता है कि आप फुल हो जाओगे अगर पराठा खा लो। और मैं बहुत ज़्यादा मोटे पराठे नहीं बनाती हूँ, पतले बनाती हूँ। और 3 पराठे मैंने बनाए थे सहरी में, जिसमें से एक बच गया था। तो बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, बना तो लेते हैं। और बस ये सुबह का वक्त है, साफ़ सफाई का काम जो है वो शुरू हो गया है। और ये लोग भी रोज़े से होते हैं यार, ये लोग आते हैं फिर काम करते हैं, घर का भी अपना करके आते हैं, तो बहुत तरस आता है। लेकिन क्या करें, साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा बोझ जो है हम उनका कम कर सकते हैं। और बस वहाँ हम यहाँ पे नहा के तैयार हो गए यार। फ्राइडे है, फ्राइडे की वाइब्स आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने उनको कुर्ता पजामा पहना दिया है। और उनका बिल्कुल मूड नहीं था रिकॉर्ड कराने का ख़ुद को, बट मैंने बहुत कहा कि फ्राम आज फ्राइडे आप बहुत क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह, ख़ुद को थोड़ा सा रिकॉर्ड करवा लें। और किचन में यहाँ पे मम्मी तैयारी कर रही हैं कोफ्तों की। आज कोफ्ते बन रहे हैं हमारे यहाँ। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ शोरबे का आइटम खाया जाता है। स्पेशली पापा जो हैं वो शोरबा खाना प्रेफर करते हैं रमज़ान में। तो मम्मी का बस यही होता है कि शोरबे की वो हर चीज़ बनाएं। तो बस थोड़े से ऑयल में ना मम्मी यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा फ्राई करेंगी कोफ्ते, और बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस इसमें शोरबा लगा देंगी, आलू वगैरह डालेंगी। तो बहुत से लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं। और मुझे याद है कि मम्मी बताती हैं कि जो हमारी नानी थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो बस ऐसे ही हाथ से कोफ्तों की बॉल्स बना के ना मसाले में डाल देती थी। तो कोई इसमें स्मेल कुछ ऐसा नहीं आता था कि भाई आपको कच्चा कुछ ऐसा लग रहा है। वो बहुत अच्छे बनते थे, काफ़ी बड़े बड़े कोफ्ते वो बनाती थी, तो उसमें ही वो भुन जाते थे मसाले में। तो सबका अपना अलग तरीका होता है, कोई डीप फ्राई करके बनाता है, कोई शैलो फ्राई करके। मम्मी भी बहुत कम ऑयल में करती हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती हैं उसको। तो बस ये होना चाहिए कि स्मेल ना आए। अगर आप कोई भी नॉनवेज का आइटम बना रहे हैं तो उसमें स्मेल ना आए, बस ये मेन पर्पज़ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। उनका खाना जो है दूर दूर तक फेमस है, सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने अपनी अम्मी से सीखा, यानी हमारी नानी से। तो नानी भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। हम लोगों को तो नहीं मौका मिला उनके हाथ का खाने का, बट वही टेस्ट मम्मी कहती हैं। फिर भी वो कहती हैं कि हमारी अम्मी का टेस्ट हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं माशाल्लाह। बट हमारे हाथ में मम्मी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आया। हम दोनों बहनों के हाथ में हमारी मम्मी का टेस्ट नहीं है। तो मम्मी बस इधर कोफ्ते बना रही, उधर मम्मी आज बनाएंगी दही फुल्की। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे सीवियर हेडेक था पूरा दिन। और बस ये था कि मुझे व्लॉग भी आज डालना है। मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ, अब मैं ब्रेक नहीं लेना चाहती हूँ बिल्कुल भी व्लॉगिंग से। तो मैंने ख़ुद को खड़ा करा। रोज़ा था तो मैं मेडिसिन भी नहीं ले सकती थी, तो मैंने कहा कि चलो खुद को कहीं इंगेज करती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान हटे मेरा। बहुत ज़्यादा मुझे दर्द था लेकिन। तो मैं यहाँ पे जो ना अपना रमज़ान कॉर्नर डेकोरेट करने आ गई। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, तो ये टल रहा था। तो भाई से ये लाइट्स वगैरह मैंने मंगा ली थी, और जो भी चीज़ घर में अवेलेबल थी ना मेरे पास, तो मुझे उससे डेकोरेट करना था एक कॉर्नर। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मुझे जज मत करिएगा, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं मंगाया सिर्फ लाइट्स के अलावा। तो जो भी मेरे पास था ना, मैंने उससे थोड़ा सा जो है डेकोरेट कर लिया। और अच्छा लगता है यार, ये सब चीज़ें जो हैं ये थोड़ा अपने बच्चों को भी हमको सिखानी चाहिए। मैं डॉक्टर फ़रहत हाशमी का बयान सुन रही थी, उसमें कह रहे थे कि लोग जो दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं ना, वो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो आपका ख़ुद का जो ख़ास रमज़ान है ना, उसका कोई एहतमाम ऐसा नहीं होता है। तो रमज़ान में भी जो है थोड़ा बहुत जो आपको घर सजाना चाहिए, बच्चों को दिखाना चाहिए। जो और फेस्टिवल्स होते हैं, डॉक्टर फ़रहत हाशमी ने यही कहा कि हॉलोवीन हो गया, हॉलोवीन हम मना रहे हैं, हम वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, या कोई भी कार्निवल चल रहा होता है तो वहाँ हम पहुँच जाते हैं। जो हमारे वैसे भी हमारे ज़्यादा फेस्टिवल्स नहीं हैं, ईद बकरीद और रमज़ान को भी एक फ़ेस्टिवल की तरह जो है कंसीडर करना चाहिए। तो पूरे घर में जो है ना आप उस तरह से डेकोरेट करिए, जहाँ भी आप कर सकते हैं, जितना भी जैसा भी आप कर सकते हैं। गज़ा में आप देखिए, मैं गज़ा की क्लिप्स देख रही थी, वहाँ पे रेफ्यूजी कैंप तक जो है इन्होंने डेकोरेट किए हुए लाइट से। तो जज्बा देखिए उनका। और हम लोगों के पास हर चीज़ अवेलेबल है, उसके बाद भी हम लोग नहीं करते। तो बट इंशाल्लाह मैंने सोचा कि मैं ज़रूर करूँगी, और जो भी चीज़ अवेलेबल होगी। तो ये छोटा सा कॉर्नर मैंने डेकोरेट किया है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। हालांकि बहुत बहुत खूबसूरत जो है लोग डेकोरेट करते हैं, बाहर मैंने देखा है। एक साइड से कॉर्नर वो बना लेते हैं, नमाज़ कॉर्नर कह लें आप, रमज़ान कॉर्नर कह लें, बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी सोचा था मैं करूँगी।
फ़ाहम साहब भी बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मा ने लाइट्स लगाई हैं और ये लाइट्स जल रही हैं। तो फ़ाहम मुझसे पूछ रहे थे मम्मा आप यहाँ नमाज़ पढ़ेंगी। तो बच्चों के दिमाग में चीज़ पहले से सेट कर लेनी चाहिए कि इस तरह से हम डेकोरेट करते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है और हमें इस तरह से हर चीज़ जो है डेकोरेट करनी चाहिए। नमाज़ जहाँ पढ़ते हैं उसको इस तरह से बनाना चाहिए, तो तभी बच्चे सीखेंगे ना ये चीज़। तो जी मैं किचन में आ गई हूँ इस वक्त और मैंने आज कुछ भी नहीं किया है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझे सीवियर हेडेक था और इनफैक्ट मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम भी जो है ना मुझे हेडेक हो रहा है। तो मुझे लग रहा है मुझे मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। मुझे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है तो वो भी आज ज़्यादा हो रहा है। तो खैर मैंने कहा सब कुछ मम्मी कर रही हैं, बेचारी कोफ्ते बनाने भी आसान नहीं होते। फिर उन्होंने दही फुल्की बनाई और मेरे लिए चने की दाल वगैरह सब उन्होंने किया। तो फिर मैंने कहा फ्रूट्स रखें तो मैं फ्रूट चाट ही बना लेती हूँ क्योंकि मम्मी की भी तबीयत सही नहीं रहती। तो मैं किसी ने बस आ गई हूँ फ्रूट चाट बनाने। तो आज बस इफ्तारी में है फ्रूट चाट, दही फुल्की, मेरी चने की दाल जो सिर्फ मैं खाती हूँ घर में और कोई नहीं खाता है, खजूर है और जूस वगैरह था। तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई आज बहुत ज़्यादा। मैं आपको आज टेबल नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा उस टाइम हो गया था सीवियर। बस मैं लेटी हुई थी और 10 मिनट पहले ही मैं फिर उठी हूँ रोज़ा खुलने से। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह जो माँ बाप है ना वो बच्चों के सर पे बिठाए रखें, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी दें। क्योंकि आज मुझे बस ये हेडेक ही हुआ है। मुझे ना बस ये गिल्ट था सुबह से कि मैं फ़ाहम को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं आज उनका रख पा रही हूँ और वो थोड़े इग्नोर हो रहे हैं। तो बस अल्लाह भाई बच्चों के सर पे माँ बाप को हमेशा बिठाए रखें। बस मुझे यही लगता है कि थोड़ी बहुत जो बीमारी ये हो जाती है ना तो उससे बच्चा नेगलेक्ट होता है। तो वही आज मुझे सुबह से हो रहा था, जबकि बहुत छोटी सी चीज़ है सर में दर्द, बट वही होता है कि आपको ना फिर किसी चीज़ में दिल नहीं लगता है। तो मम्मी को मैं देखती हूँ माशाल्लाह हमारी जो वालिदा हैं उनको तो ऑलमोस्ट डेली ही सर में दर्द रहता है। उनको माइग्रेन भी है और वैसे भी सर का दर्द बना रहता है, उसमें ही वो सब कुछ करती रहती हैं काम, फिर हमारा भी ध्यान रखना। तो ये सोच के मैं खड़ी हुई यार कि जब वो कर सकती हैं इस एज में तो फिर मुझे भी थोड़ा खड़ा होना चाहिए। चलिए जी, वक्त हो गया आपके साथ एक प्यारी सी हदीस शेयर करने का। क्या आपको पता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत इस कदर है कि बैठ के नमाज का इंतज़ार करना भी इबादत समझा जाता है। सुभान अल्लाह। इसी से रिलेटेड मैं आपके सामने हदीस पेश कर रही हूँ जो है सही बुखारी की हदीस नंबर 647, जिसमें हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक तुम में से कोई शख्स नमाज का इंतज़ार करता है तो वो नमाज में ही रहता है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यही है कि अगर आप बैठ के नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नमाज का वक्त हो और हम नमाज़ पढ़ें, तो वो भी आपका इबादत में काउंट किया जाता है। तो सोचिए इस्लाम में कितनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों का रिवॉर्ड है। अगर आप बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड है, अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देख लें तो उसका रिवॉर्ड है, अगर आप किसी से कोई दिल में आप किसी के लिए नरमी रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं तो उसका रिवॉर्ड है। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप कितने सारे जो हैं सवाब हासिल कर सकते हैं ना। तो बस जी अल्लाह हम सबको बहुत नेकियां दें, मुझे भी नेकियां दें। हम लोगों को बहुत सुधरने की ज़रूरत है। अल्लाह से बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अपने करीब लेके आ जाए और जो भी हमारे अंदर कमी पेशी है ना अल्लाह उसको दूर कर दे। आमीन सुम आमीन। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ मम्मी जो है तैयारी कर रही हैं दही फुल्की की, तो उन्होंने उसमें छोले और आलू भी डाल दिए हैं। तो ये बहुत टेस्टी बनी थी, बट रोज़ा खोलते हुए ना मुझे किसी चीज़ का भी दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने बस ये हाफ़ बोल ही खाया। तो इंशाल्लाह भी वॉइस ओवर करने के बाद मैं दोबारा से खाऊंगी क्योंकि सर का दर्द थोड़ा हल्का है, बट अभी भी वो बना हुआ है तो मुझे कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। तो जी आज का व्लॉग छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस मुझे ये था कि मुझे आपके साथ शेयर करना है अपना आज का भी दिन। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रोज़ा हो गया। मैंने सोचा कि मैं रोज़ जो है एक व्लॉग डालूँगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी यानी 5वें रोज़े के दिन। तब तक अपना बहुत बहुत ख़याल रखें और मुझको और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें और साथ साथ गज़ा के लिए भी दुआ करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।